किसी ने बहुत खूब कहा है कि समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी से चुप हो जाता है, लेकिन मूर्ख को लगता है कि वो उसकी वजह से चुप हो गया। इसलिए दोस्तों, समझदारी का उपयोग अपने जीवन में जरूर करिए। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा के दरबार में दो परिवार वाले लड़ते हुए आए। दोनों भाई थे दोस्तों, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। सब लोग हैरान थे दोस्तों, क्यों इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। और मसला क्या था? मसला वही आम मसला था दोस्तों, प्रॉपर्टी का, जायदाद का बंटवारा आपस में करना था। उनके पिता का रिसेंटली देहांत हुआ था, लेकिन वो अपनी विल नहीं लिख कर गए, तो इसलिए दोस्तों दोनों लड़ रहे थे कि इस जमीन पर मेरा हक है, इस पैसे पर मेरा हक है। और दोस्तों जगह जगह जाते, कचहरी पे जाते, लेकिन उनको समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। इसलिए वो राजा के दरबार में गुहार लगाते हुए दोस्तों पहुंच गए। राजा ने उनकी बात को सुना। दोनों के तर्क बिल्कुल सही थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रॉपर्टी का बंटवारा एक्चुअली कैसे किया जाए। दोस्तों, उस राजा के दरबार में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उसका दरबारी था दोस्तों, उसका मंत्री था। उस मंत्री को उसने बुलाया और कहा कि आप इसका समाधान कर सकते हैं। मंत्री ने उनकी परेशानी को सुना और कहा कि राजन, समाधान तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन समाधान में जो मैं दूंगा, उस समाधान को दोनों भाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा देखा। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है, यदि ऐसी बात है तो हम आपकी शर्त को स्वीकार करते हैं। आप जो भी समाधान हमको देंगे वो हमको स्वीकार्य है। दोस्तों, थोड़ी देर रुकने के बाद वो मंत्री बोला, जो पहली शर्त है वो शर्त पहली ये है कि पूरी प्रॉपर्टी का जो डिवीजन है वो बड़ा भाई ही करेगा। दोस्तों, जैसे ही ये सुना तो छोटा भाई मचल गया। उसने कहा, ये तो बिल्कुल गलत डिसीजन है, आप गलत बता रहे हैं। अगर आप बड़े भाई को प्रॉपर्टी का डिवीजन करने देंगे तो वो तो बिल्कुल गलत डिवीजन करेगा और मेरे हिस्से प्रॉपरली नहीं आएगा। तो मंत्री ने कहा, अरे भाई शांत रहिए, मैंने आपको दो शर्तों के लिए बोला है और दोनों शर्तें दोनों को स्वीकार्य होनी चाहिए। अभी तो मैंने केवल पहली शर्त रखी है। तो बड़ा भाई बड़ा खुश था कि सब कुछ उसके फेवर में जा रहा है। उसने कहा, ठीक है जी, आपकी पहली शर्त भी मुझे स्वीकार्य है, आप दूसरी शर्त बोलिए, वो भी मुझे स्वीकार्य है। छोटा बड़ा मन मचल था, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, आप दूसरी बात को भी सामने रखिए। तो उस मंत्री ने कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहा कि ये बात तो बिल्कुल सही मैंने बोली कि प्रॉपर्टी का डिवीजन बड़ा भाई करेगा, लेकिन पहली चॉइस और पहले चुनने का अधिकार छोटे भाई को होगा। ये मेरी दूसरी शर्त है। अब दोस्तों, जैसे ही मंत्री ने अपनी दूसरी शर्त रखी, सारी दरबार में ठाके लगने लग गए, सब लोग ताली बजाने लग गए और दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए। अब दोस्तों, उनको समझ में आ गया, बड़े भाई को, यदि वो डिवीजन को इम्प्रॉपरली करता, यानी एक जगह ज्यादा हिस्सा रखता और एक जगह कम हिस्सा रखता, और छोटे भाई को चुनने की पहली चॉइस थी तो वो बड़े हिस्से को चुन लेता, और यहीं यदि वो अपने लिए कम हिस्सा रखता और उसको ज्यादा रखता, ये भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए दोस्तों, मजबूरी कुछ भी होती, उसके पास केवल एक ही विकल्प था कि सारी प्रॉपर्टी को वो इक्वली डिवाइड करे। और दोस्तों, उस बड़े भाई ने इसी प्रकार से किया। जैसे ही उसने प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड किया, तो छोटे भाई के पास भी कोई विकल्प नहीं था। वो कोई भी चीज को चुनता, दोनों के हिस्से में बराबर ही जायदाद आनी थी। और इस प्रकार दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान बहुत सिंप्लिसिटी से, बहुत आराम से, बहुत सहजता से और बुद्धिमानी से हो गया। तो दोस्तों, कभी कभी हमारी जीवन के अंदर भी ऐसी परेशानी आ जाती है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बुद्धिमानी बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी और परिस्थितियों को भी दोस्तों इजीली हल करने की शक्ति रखती है। इसलिए कभी भी परेशान मत होइए। अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी सूझबूझ की समझदारी का उपयोग करते हुए कठिन से कठिन परिस्थिति के ऊपर भी दोस्तों हम लोग इजीली विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं, विजय को प्राप्त कर सकते हैं। है ना मजेदार कहानी दोस्तों? तो अपने जीवन में भी ऐसी सूझबूझ का उपयोग करते रहिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की सीरीज में ऐसी ही मजेदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, और यदि आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।